गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। अब सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुने। आप आगे की लीला सुनना चाहते हो या यहीं छोड़ दूं? क्योंकि यहाँ तक की लीला तो आप और हम सबके मन में है ही। सुनना चाहते हैं। अमल में लाना चाहते हो या खाली सुनना चाहते हो? नहीं, अमल में लाना चाहते हैं। धन्य हो। सुनिएगा। तो सम्राट नाव को बढ़ाता आगे चला गया, तो रुका नहीं, इस किनारे भी और उस किनारे भी। उसने कहा अब तो वहीं रुकूंगा जहां आदमी ना हो। ये तो सब स्वार्थी हैं, सब मतलबी हैं। क्योंकि जहां तक आदमी है वहां तक मन रहेगा। ये सब मन के गुलाम हैं। और जहां तक मन है वहां तक संसार से बाहर जाने का कोई उपाय नहीं। ध्यान देने के एक शब्द को, जहां तक मन है। और मैंने क्या कहा था? जहां जहां मन जा लग जाई सो सब माया जाने भाई। आप और हम लोग कहाँ जाते हैं? माया में खूब मस्ती ले रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं। माया में ही ये दोनों भाई सगे रहते हैं, सुख और दुख। वही हमारे माया का बेटा मन, मन में भी सुख और दुख आ जाते हैं। तो सम्राट कौन? ध्यान दीजिएगा, अभी आगे बताऊंगा चलकर। उसने कहा आगे बढ़ते चलो और रुकूंगा नहीं। जहां तक आदमी है, जहां तक मन है, वहां तक संसार से बाहर जाने का कोई उपाय नहीं। मन ही तो संसार है। अब आप सोचिएगा, आपको बाहर का संसार क्या दुख दे रहा है? मैंने कई बार कहा, कोई भक्त बता सकता है हमें कौन सा संसार दुख देता है? बताओ, कोई भक्त बता दे। जहां जहां तुमने अपनापन किया वो तुम्हें दुख देगा। बहुत सुंदर राजकुमार जी ने भी कहा, वीना ने भी कहा। तो इनके चक्कर में मत फंसो, अपना ही दुख देने वाला है। ये जो दोस्त बने हैं तेरे, इनकी फितरत से तू बेखबर है। हाल पूछेंगे रो रो कर तेरा और घर घर जाकर कहेंगे। आप हम लोग बड़े खुश होके जाते हैं, आज हमें उस रिश्तेदार के जाना। हाँ जाइए जाइए। और जाओगे कहाँ? तो नाव को बढ़ाता आगे चला गया सम्राट। उसने कहा अब तो वहीं रुकूंगा जहाँ आदमी ना हो। जहाँ तक आदमी है वहाँ तक मन रहेगा, मन पापी है। और जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार से बाहर जाने का कोई उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि मन ही तो संसार है। जहाँ तक मन है, नोट करो अब आगे जो कठिन बात बोलने जा रहा हूँ, वहीं तक द्वैत रहेगा। ये मैं, ये तू, ये तेरा, ये मेरा, द्वैत, द्वंद्व रहेगा। अपने पराये का भेद रहेगा।
सुख दुख रहेगा, विरोध रहेगा, पक्षपात रहेगा, अपना पराया रहेगा, मैं तू रहेगा, नदी दिखाई ना पड़ेगी, किनारे महत्वपूर्ण रहेंगे, अपना किनारा पराया किनारा, वो दूर का किनारा दुश्मन का किनारा, वो बढ़ता गया। आप और हम लोग नहीं बह रहे, गाते हैं केवल बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कहाँ दिन निकल रहा है, कहाँ बरसात हो रही है। लेकिन नहीं पता हमें, हर पल मस्तियों की बरसात ना ना। आज पियर कल ससुराल, आज इस रिश्तेदार कल उसके रिश्तेदार, सारा दिन चप्पल पैर में डाले इधर से उधर चक्कर काटते रहते हैं, और चप्पल नहीं डालते तो मन से काटते रहते हैं। मन में भी चप्पल है। आप ये मत समझना घर में पड़े पड़े आप कहीं नहीं जाते हो, एक बिस्तरे पर पड़े पड़े पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाते हो। तो सोच रहा है ऐसा समय आया कोई लोग ना मिले, बस्ती समाप्त हो गई। अब वो बस सकता था, लेकिन उसने कहा अब मैं भी बसूंगा तो किसी एक किनारे पर ही तो बसूंगा, मैं भी आदमी हूं, अभी छूट नहीं गया हूं, छूटने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, बंधन तोड़ रहा हूं, थोड़े ढीले हुए हैं लेकिन जंजीरें खुली नहीं हैं, अभी जंजीरें खुल नहीं गई हैं। आप और हम लोग संत के पास जाएं, मन में पता नहीं आज उसका रिजल्ट आया हुआ होगा, पति दुकान से आ गया होगा, दफ्तर से आया होगा कि नहीं आया होगा, उन्होंने अपना बीपी चेक किया होगा कि नहीं किया होगा। मैं तो रोज़ चेक करती थी, उनकी शुगर चेक करती थी, वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो तुम गए थोड़ी हो, जंजीरें यही तो हैं तुम्हारे मन में, सारा दिन ये जंजीरें बंधी रहती हैं। तो सम्राट कह रहा है छूटने की कोशिश कर रहा हूं, बंधन तोड़ रहा हूं, थोड़े ढीले हुए हैं दूर जाने से, लेकिन जंजीरें खुल नहीं गई हैं। अगर एक किनारे पर बसूंगा, कौन जाने दूसरा किनारा मुझे बुरा दिखाई पड़ने लगे, किसी को अपना मानूंगा तो बुरा भी दूसरा भी नजर आएगा। मनुष्य की, हम लोगों की स्वाभाविक दुर्बलताएं हैं। तुम जहां हो उसे महिमावान सिद्ध करने के लिए अनिवार्य रूपेण तुम्हें, तुम जहां नहीं हो वहां की निंदा करनी पड़ती है। तुम जो हो उस अहंकार की तृप्ति के लिए दूसरों का खंडन करना पड़ता है। अहंकार को एक ही रास्ता पता है, अपने को बड़ा करने का। जब मूर्ख से मूर्ख मिले तो क्या करते हैं, दे घुसा दे लात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और भक्त से भक्त मिले करे भगवान की बात। अब आप सोच लीजिए आप कौन हो, क्या बातें करते हो। अहंकार को एक ही रास्ता पता है, अपने को बड़ा करने का। वो कहाँ जाता है, जहां पर मैं अपना बड़प्पन दिखा सकूं, दूसरों को छोटा कर सकूं। आत्मा का रास्ता, ध्यान से सुनो, आत्मा का रास्ता अहंकार को पता नहीं है। हमें सारे रास्ते पता हैं और ये पता नहीं कि मैं आत्मा हूं। देखो विचित्र चीज ये है, हमें नाम का पता है, हमें अपनी जाति का पता है, हमें अपने गोत्र का पता है, हमें अपने माता पिता का पता है, अपने परिवार का पता है, मकान दुकान का संसार का पता है, रिश्तेदारों का पता है, और अपना पता नहीं मैं कौन हूँ। आप सब लोग सोचो, आपको अपना पता है मैं कौन हूँ ना, वो नहीं पता। आत्मा का रास्ता, परमात्मा का रास्ता अहंकार को पता नहीं। आत्मा का रास्ता अपने को बड़ा करना। और मजा ये है जब कोई आत्मा को बड़ा करता है तो दूसरे भी उसके साथ बड़े होते चले जाते हैं। और जब अहंकार अपने को बड़ा करना चाहता है
तो एक ही गणित मालूम था, दूसरे को छोटा करना। मैं बड़ा वो छोटा, हाँ उससे ज़्यादा पैसा है मेरे पास, हम जाते उन्हीं के पास हैं। दूसरे को छोटा करना। और दूसरी बात भी समझ लेनी जैसी है, जिसने दूसरे छोटे होते जाते हैं उतने ही छोटे तुम भी होते चले जाते हो, क्योंकि छोटे के साथ बड़े होने का उपाय नहीं है। बड़ा होना है तो परमात्मा का, संत का साथ करो। छोटे के साथ जीना हो तो तुम्हें भी छोटा होना पड़ेगा। बुरे आदमी के साथ जीना हो तो तुम्हें भी बुरा होना पड़ेगा। और अगर तुमने सब में बुराई ही देखी है तो तुम भले कैसे रह सकोगे। रहना तो बुरे लोगों के साथ होगा जिनमें तुमने बुराई देखी है, तुम भी बुरे हो जाओगे। अब जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। शायद गहरे में तुम बुरे होने के लिए सुविधा चाहते हो, इसलिए दूसरे में बुराई देखते हो। तुम दूसरे को छोटा बताते हो ताकि तुम्हें अपना छोटापन अखरे ना। तुम दूसरे को छोटा करते हो ताकि कम से कम छोटों में तो बड़े दिखाई दे सके। जितने दूसरे छोटे हो जाएंगे उतना मैं बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जिसने दूसरे को छोटा किया वो खुद भी छोटा हो गया। तुम छोटे करने की चेष्टा करो ही नहीं सकते बिना छोटे हुए, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक कृत्य तुम्हें निर्मित करता है। तुम्हारे प्रत्येक कर्म की छाप तुम पर पड़ जाती है। तुम जो करते करते वही तुम हो जाते हो। अब सम्राट ने क्या सोचा, रुक जाऊं इस किनारे पर। दोनों किनारे सुंदर हैं, किसी भी किनारे रुक सकता हूं, लेकिन क्या पता मनुष्य का मन, मैं भी कहीं ऐसा ही सोचने लगूं कि मेरा किनारा सुंदर है। क्योंकि मेरा किनारा है, सुंदर होना ही चाहिए। मेरा किनारा और सुंदर ना हो, और अपने किनारे को सुंदर बताने के लिए दूसरे के किनारे को छोटा बताने लगूंगा। तो सम्राट ने कहा, आदमी तो छूट गए लेकिन किनारे अभी भी साथ चल रहे हैं। जैसे आप और हम लोग संत के पास जाते हैं तो हम घर से दूर चले जाते हैं, परिवार से दूर चले जाते हैं, लेकिन मन में घर परिवार साथ लेकर जाते हैं। और संत महात्मा पहली बात तो बोलते नहीं हैं, और बोलते तो क्या कहते हैं, आप आ रहे हो तो कुछ दिल से आइए। क्या मतलब, निर्वस्त्र होकर आइए। अब आप और हम लोग क्या सोचते हैं, निर्वस्त्र का अर्थ ही नहीं जानते। कोई जानता है तो आप में से बताओ, निर्वस्त्र का मतलब क्या होता है? मन के अंदर बसा हुआ संसार निकाल के आना। आप बताइए, हम संत के पास जाकर भी मेरा बेटा ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा बाप ऐसा, मेरा काम ऐसा, मेरा मकान ऐसा, तो इसका मतलब आप संत के पास यही मंदिर में जाके करते हो, यही संत के पास करते हो, तो उद्धार होगा कहाँ से? तो सम्राट ने कहा, आदमी तो छूट गए लेकिन किनारे अभी भी हैं। किनारे भी जहाँ छूट जाएं वहीं रुकूंगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ किनारे भी छूट जाए वहीं रुकूंगा। वो नाव बढ़ाता चला गया, वो मूल उद्गम पर, ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूँ, मूल उद्गम पर पहुँच गया। नदी के वहाँ नदी समाप्त हो गई थी, किनारे भी समाप्त हो गए। जिस पर्वत से नदी निकली थी वो पर्वत ना इस किनारे था ना उस किनारे था, बीच में खड़ा था। बीच में भी नदी के तल पर, बीच में भी नदी के तल पर न था, नदी से बहुत ऊपर खड़ा था। उसने उस पर्वत के उस अपना भवन बनाया। क्या करा? उसने उस पर्वत के ही ऊपर अपना भवन बनाया, वहीं रहा। उसने अपने भवन का नाम रखा नेति नेति। उपनिषदों का प्राचीन वचन है, ना ये किनारा ना वो किनारा।
जब उसके मित्र प्रियजन आते उससे मिलने, उसके दर्शन करने, तो वे सभी पूछते इस भवन का नाम नेति नेति किस कारण रखा। तो वे सारी कहानी कहता जो मैंने तुमसे कही। ध्यान दीजिएगा, जब तलक भव सागर से पार जाना है तो जब तलक किनारे नजर आए, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, जहाँ तक अपनापन नजर आए, इसका मतलब अभी स्वर्ग और नरक के किनारे हमारे साथ चल रहे हैं। जब तक मनुष्य है तब तक तुम मन से बाहर ना हो सकोगे। एक एक शब्द पे ध्यान देना, अंतिम छोर पर ला रहा हूं। जब तक तुम मनुष्य हो, स्त्री या पुरुष हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, तब तक तुम मन से बाहर नहीं हो सकते। मन का फैलावे का नाम ही तो मनुष्य है। हमारा शब्द मनुष्य बड़ा बहुमूल्य है। वो मन से ही बना है। अंग्रेजी का मैन भी मन का ही रूपांतर है। वो भी मनुष्य का ही आधा हिस्सा है। मन का अर्थ है चुनाव। मन का अर्थ है इस किनारे उस किनारे, इस पक्ष में उस पक्ष में, हिंदू मुसलमान जैन ईसाई ब्राह्मण शूद्र भारतीय चीन। मन हमेशा तोड़ता है दो में, एक को पकड़ता है, एक से लड़ता है। मन बिना शत्रुता के नहीं जीता, इसलिए मन कभी शांत नहीं हो पाता। इसलिए हम आप लोगों से बार बार निवेदन करते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यही निवेदन करता हूं आप लोगों से। हमारे मन में यही सब भरा रहता है। निवेदन करना। पूछिए मीना जी, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। आपने अभी जो ये लीला सुनाई, हाँ जी। तो जैसे सारे किनारे छूटते गए, वो चलता ही चला गया, चलता ही चला गया। फिर अंत में जहाँ एक छोर मिली उसको, जहाँ कोई किनारा नहीं था, तो कहाँ पहुंचे? सागर में पहुंच गए। इसका मतलब जैसे अपने इस मन को भी मतलब किनारों को छोड़ते हुए जब ये अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, हाँ, में पहुंचेगा, सागर माने परमात्मा में पहुंचेगा। हाँ, तब जाकर के उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। तो मन का फैलावे का नाम ही मनुष्य है। वो इधर उधर दो आंखें टक टक इधर उधर देखती रहती हैं। तेरा मेरा, मेरा तेरा, सुख दुख, अपना पराया, राग द्वेष, ऐसे ही भटकता रहता है। इतनी विचित्र लीला आपको सुनाई, इसलिए सुनाई जब तक किनारे नजर आते रहेंगे, मन में अपनेपन का तेरेपन का भाव रहेगा, तब तक भगवत प्राप्ति कहाँ। आप तो परमात्मा की गोदी में बैठे हो, लेकिन मन के गुलाम हैं। देखिएगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब बस केवल मैं हर बारी कहता हूँ, ज़्यादा लंबा मन के रोगों का फैलावा नहीं रहा है, बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, जागो, होश में आओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिला हुआ है। आप और हम सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगला चैप्टर, अगली बात हर्ष और विषाद से आगे की कल करूँगा। जीवन भर हम कोशिश करते हैं, जीवन भर जो भी पाने की, उसे कभी पा नहीं पाते। लगता है कि मिलेगा, लगता है अब मिला, लगता है बस अब मिलने में कोई देर नहीं,
और हर बार निशाना चूक जाता है, और मृत्यु के क्षण में आदमी पाता है जो चाहा था वो कुछ भी नहीं मिला। फिर सोचता है, सीताराम आचार्य जी ने कहा था, इस देह में हरि मिलते हैं, हरि तो नहीं मिले, मन दोनों किनारों में ही लगा रहा, सिर्फ अपनी वासनाओं की राख ही हाथ में रह जाती है, केवल अपनी वासनाओं की राख हाथ में रह जाती है। जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मरते क्षण जो पीड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा, मरते समय जब व्यक्ति के प्राण निकलने को होते हैं, हमें लगता है इसकी आंखों से आंसू आ रही हैं ना, उसे ये पीड़ा नहीं है, वो मृत्यु की नहीं होती पीड़ा। आज आपको ये राज भी बताने का प्रयत्न करते हैं, मरते क्षण जो पीड़ा है वो मृत्यु की नहीं है, वो व्यर्थ गए जीवन की होती है। अरे सारा जीवन मैं कहाँ भटकता रहा। जो लोग जीवन को, जीवन की सार्थकता को, जीवन के आनंद को, सुख और दुख को, आनंद को पा लेते हैं, वो मृत्यु से पीड़ित होते हुए नदी देखे जाते हैं। उन्होंने तो मृत्यु का एक विश्राम मालूम होता है। जिसने यहाँ पर अपनापन नहीं किया वो भगवान के गोदी में जाते हैं, और जिसने यहाँ अपनापन किया वो जाते समय पश्चाताप करते हैं कि तेरा जीवन ये भी बेकार चला गया। अधिकतर लोग तो मृत्यु से पीड़ित होते देखे जाते हैं। देखो, मृत्यु मंगलकारी होती है, मृत्यु को भी मंगलकारी कीजिए, भगवान की गोदी में जाइए। हम सबको यही लगता है कि वे मृत्यु से दुखी हो रहे हैं, वह लगता है वे दुखी हो रहे हैं इसलिए कि वो जीवन चला गया जिसमें पाने के बहुत मंसूबे थे, बड़ी आकांक्षाएं थी, बड़ी दूर के सपने थे, बड़े तारे थे जिन तक पहुंचना था, और कहीं भी पहुंचना नहीं हो पाया, और आदमी इस पूरी दौड़ में बिना कहीं पहुंचे रास्ते में ही मर जाता है। सिकंदर भी अपने घर तक नहीं पहुंचा। आप और हम लोग भी अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, अपने घर, अपना घर माने परमात्मा का घर तक नहीं पहुंचेंगे। पड़ाव भी उपलब्ध नहीं हुआ, मंजिल तो बहुत दूर की बात है। ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध को हम दुखी नहीं देखते मरने के क्षण में। ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध को मरने के क्षण में भी दुखी नहीं, सुकरात को हम दुखी नहीं देखते, महावीर को हम पीड़ित नहीं देखते। मृत्यु उन्हें मित्र की तरह आती हुई मालूम पड़ती है, लेकिन हमें शत्रु की तरह आती मालूम पड़ती है, क्योंकि हमारी वासनाएं तो पूरी नहीं हुई। अभी मन में वासनाएं बहुत हैं, हमें अभी और समय चाहिए, हमारी इच्छाएं तो अभी अधूरी हैं, अभी हमें और भविष्य चाहिए। ध्यान रहे, भविष्य ना तो हमारी इच्छाओं को फैलाने की जगह नहीं रह जाती, भविष्य तो चाहिए ही, तभी हम अपनी इच्छाओं की शाखाओं को फैला सकते हैं। वर्तमान में इच्छा नहीं होती, इच्छा सदा भविष्य में होती है। कोई भी व्यक्ति कामना करता है, इच्छा करता है भविष्य के लिए। वासनाओं का जाल तो सदा भविष्य में होता है, वर्तमान में कोई वासना का जाल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति शक्ति शुद्ध वर्तमान में हो, अभी यही हो, तो उसके चित्त में कोई वासना नहीं रह जाती है। आपको अभी आत्मज्ञान हो, अभी भगवत प्राप्ति हो जाए। वासना हो नहीं सकती वर्तमान में, वासना हमेशा कल की होती है। कल ये करेंगे, कल ये करेंगे। आने वाले कल में, आने वाले क्षण में वासना का संबंध ही भविष्य से है। जो लोग गहरे में खोजते हैं वो कहते हैं भविष्य ही इसलिए मन पैदा करता है, क्योंकि बिना भविष्य के वासनाओं का फैलाएगा कहाँ। इसलिए जो लोग वासनाओं से मुक्त होना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उनके लिए एक प्रक्रिया है,
और वो ये, भविष्य को छोड़ दो, वर्तमान में जियो। आप सांस किसकी गोदी में ले रहे हो, सोच के देख लो। बस मैं तो एक छोटी सी आज आपसे बात कह रहा हूँ, आप सांस किसकी ताकत से ले रहे हो, किसकी प्रेजेंस में ले रहे हो, किसकी प्रेजेंस में सत्संग सुन रहे हो। भविष्य की कामना मत करो, वर्तमान में आगे मत बढ़ो। जो क्षण हाथ में है उसे ही जी लो, आने वाले क्षण का विचार मत करो। जब वो आ जाएगा तब जी लेंगे। एक संत कहा करते थे, लोग इतनी चिंता से भरे हैं जैसे वो 5-10 हजार साल जिएंगे, अगले पल का ठिकाना नहीं, और तुम कहाँ सालों बाद की चिंता में डूबे हो। जिन ख्याली चिंताओं में तुम डूबे हो उनमें से 99% बातें कभी सच नहीं होंगी। इसलिए निवेदन करता हूँ, हे पुण्य आत्माओं, वर्तमान में जियो, आज में जियो, भगवान के साथ जियो। भगवान के साथ आपकी रहनी है, भगवान के साथ ही रहने की आदत डालो। अगर कोई भक्त भजन सुनाना चाहता है, कम 1 मिनट इंतजार कर लेंगे। सुनाइए भाई जी। राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। सब जानो तुम अंतर्यामी, सब जानो तुम अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, तुम मेरी राखो लाज हरी। अब हो नमोसी बिछुड़त नाही, अब हो नमोसी बिछुड़त नाही, पल छीन घड़ी घड़ी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। सब प्रपंच की कोट बांध के, सब प्रपंच की कोट बांध के, अपनी शीश धरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। तारा सुत धन मोहियो है, तारा सुत धन मोहियो है, सुध बुध सभी बिसरी,
तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। सूर पतित को भीग उबारो, सूर पतित को भीगी उबारो। अब मेरी नाव चले, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो आज हरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे।